हेलो गाइस, आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आई के बारे में। दैट इज फोटो रिसेप्टर ऑर्गन, दैट इज आई। वह सभी ऑर्गन जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है उसे हम फोटो रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, और हमारे शरीर में यह फोटो रिसेप्टर ऑर्गन लाइट है, ये आईज है। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम ले। आई बॉल आई ऑर्बिटल में लॉज्ड होता है। आउटरमोस्ट आई बॉल के लेयर को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसके ठीक नीचे जो दूसरा लेयर है यह कोरोइड कहलाता है, जो आगे वाले रीजन को छोड़कर नीचे की तरफ बेंड कर जाता है। इस बेंडिंग को हम सिलियरी बॉडी कहते हैं, जिसके टर्मिनल एंड पर सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, और यह सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को होल्ड करता है। हमारा लेंस बाय कॉन्वेक्स होता है, दोनों तरफ से यह कॉन्वेक्स है। अब इसका बाहर वाला जो रीजन ओपन होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब इसके नीचे की तरफ सबसे अंदर वाला एक तीसरा लेयर होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो ये रेटिना है। यहां पर ऑप्टिक नर्व का बंडल है, बंडल ऑफ ऑप्टिक नर्व, और इसी में ब्लड वेसल भी जाता है जो हमारे आंख को ब्लड का सप्लाई करता है। यहां पर दो ग्रोव है, इसे हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस, and this one is called blind spot. outermost लेयर को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं, मिडिल लेयर को हम कोरोइड कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर रेटिना कहलाता है। यह लेंस है, यह सिलियरी बॉडी है, और इसके टर्मिनल एंड पर सस्पेंसरी लिगामेंट पाया जाता है। अब इसके कारण हमारा आई दो चैम्बर में डिवाइड हो गया। इस बाहर वाले चैम्बर को हम एक्वस चैम्बर कहते हैं, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। इस एक्वस ह्यूमर में 98% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन एंड NaCl प्रेजेंट होता है।
अब यह हमारा विट्रियस चेंबर कहलाता है। और इस विट्रियस चेंबर में विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड है। यह एसिड काफी विस्कस होता है और इसके विस्कोसिटी के कारण ऑकुलर प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है। इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, इसीलिए अगर किसी का आंख फूट जाए तो विट्रियस चैम्बर से जो लिक्विड निकल रहा है उसे किसी प्लास्टिक की थैली में बचा कर रखना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास उसे देते हैं तो हो सकता है उसका आंख ठीक हो जाए, लेकिन अगर यह विट्रियस ह्यूमर सब बह गया, खत्म हो गया, तो आंख कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब इसके ऊपर आईलिड प्रेजेंट होता है। आईलिड और यह आईलैश है। अब यह जो फ्रंटल रीजन है 1/5 रीजन, यह इसका कॉर्निया है। इस जगह पर मेबोबियन ग्लैंड पाया जाता है जो लगातार इसके ऊपर टीयर का सेक्रीशन करता है और यह हमेशा मॉइस्ट बना रहता है, फ्रिक्शनलेस। लेकिन इसका एक खासियत और है कि यह एयर से ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेता है और हमारे आंख को सप्लाई करता है। अब इस जगह पर आइरिस प्रेजेंट है। ये आंख के बीच में जो आपको गोल जैसा दिखाई दे रहा है उसी को हम आइरिस कहते हैं। यह पिगमेंटेड एरिया है। यह ब्लैक हो सकता है, यह ग्रीन हो सकता है, यह ब्राउन हो सकता है, यह ब्लू हो सकता है। अब इस लेंस के बीचों बीच एक पोर होता है, यह परफोरेटेड है। इस पोर को हम प्यूपिल कहते हैं। यहां पर जो यह सिलियरी बॉडी है यह हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। जब आप धूप में निकलते हैं तो आपका पलक बहुत ज्यादा बंद हो जाता है, यूं बहुत तेज धूप में अगर आप निकलते हैं, यानी यह प्यूपिल को सिकोड़ देता है और प्यूपिल के रास्ते रेटिना के ऊपर बहुत कम लाइट जा पाता है जितनी हमको आवश्यकता है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आंख को यूं फैलाते हैं, यानी इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यह लेंस फैल जाएगा और लेंस फैलेगा तो इसके बीच का पोर भी फैल जाएगा, यानी प्यूपिल भी फैल जाएगा। यानी अंधेरे में हम मैक्सिमम लाइट को आंख के अंदर डालना चाहते हैं ताकि हम आसानी से किसी चीज को देख सकें। अगर इसका विजन मैकेनिज्म को देखें तो यह आई है और इस जगह पर रेटिना का लेयर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो यह परपेंडिकुलर से दूर जाता है। तो यह लाइट रे निकला, यहां आएगा तो यह यहां चला आएगा। तो इमेज जो यहां पर बनता है रेटिना के ऊपर यह इन्वर्टेड होता है। यह सिग्नल के द्वारा यहां जो बंडल ऑफ ऑप्टिक नर्व है यह हमारे ब्रेन को चला जाता है और वहां जाने के बाद इसे हम सीधा करके देखते हैं। रेटिना पर हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।